हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग ईशु, आकांक्षा, ज्ञान, प्रियंका, साधु, अंशिका, अनुपम, आकाश, प्रीति, निधि, सचिन, सौरभ, विकास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल क्लियर सर। चलिए, अच्छी बात है। तो क्या महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ की जाए? गुड इवनिंग दीपक, देवाशीष, गुड इवनिंग। चलिए, एक चीज और ध्यान रखना, कल सुबह आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी मॉर्निंग में। कल सैटरडे है, नॉर्मली सैटरडे ऑफ रहता है, लेकिन कल हम आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। तो वो क्लास या तो सुबह 8 बजे होगी या फिर आपकी 9, सवा 9 बजे के 9, साढ़े 9 बजे के बीच में होगी। तो एक बार शेड्यूल में आपके मेंशन हो जाएगा, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा, आप ऐसा ना हो क्लास आपकी मिस हो जाए। गुड इवनिंग अभिषेक, मनीष, अजय, मोहिनी, अमन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कुलदीप। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कल सुबह मॉर्निंग में या तो 8 बजे या 9 बजे इस टाइम के आसपास होगी, जो शेड्यूल खाली हुआ उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो आप उसे चेक कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग क्लास रखना। गुड इवनिंग अरमान, प्रियंका, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो हमने 23 तक के क्वेश्चंस कल आपको करा दिए थे, आज इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, शंकु x की वक्र सतह शंकु y की वक्र सतह से 5 गुना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 5 टाइम्स दैट ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ y। देखिए, यहां पर दो कोन हैं, एक A और एक आपका B। इसने कहा है इसका कर्व सरफेस एरिया इसका 5 गुना है। तो अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया देखें, पाई R1 L1, इसका पाई R2 L2। तो क्या कहा है, y के 22 से 5 गुना है, मतलब जो भी y का कर्व सरफेस एरिया है उसका ये 5 टाइम्स है। ठीक है, तो y में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। स्लैंट हाइट ऑफ y इज 5 टाइम्स दैट ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ कोन x। शंकु y की तिर्यक ऊंचाई शंकु x की तिर्यक ऊंचाई से 5 गुनी है। शंकु x की तिर्यक ऊंचाई अगर 1 है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 5। ये आपसे बोला गया है। तो शंकु x और शंकु y के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात, आधार का क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? R1 और R2 का अनुपात निकालना होगा। यहां पर हमें L1 और L2 के बारे में आपको दिया गया है, बस पुट कर दो, पाई से पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू नहीं पता है, L1 की वैल्यू 1 है। R2 की वैल्यू नहीं पता है, L2 की वैल्यू 5 है। तो यहां से R1 और R2 का अनुपात निकल जाएगा 25 और 1 का, निकल जाएगा। तो बस R1 की वैल्यू 25 है, तो इसकी वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 625 और 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए, KM, अमित, कुलदीप, कन्हैया, कविता, चलिए जल्दी से आइए। क्या ये सबको क्लियर है? यहां पर एक बार रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें बोली गई हैं। पहली चीज तो ये बोली गई है कि पहले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, पाई आर एल होता है, वो दूसरे के कर्व्ड सरफेस एरिया का 5 गुना है। मतलब दूसरे में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, पहली चीज तो ये देखिए। दूसरी चीज, इसकी स्लैंट हाइट और इसकी स्लैंट हाइट में, इसकी स्लैंट हाइट जो भी है, इसकी स्लैंट हाइट उसकी 5 गुनी है। तो अगर ये 1 है तो ये 5 है। तो L1 की जगह हम 1 रखेंगे, L2 की जगह हम 5 रखेंगे, तो R1 और R2 का रेशियो हमारा आ जाएगा। और जब हमारे पास R1 R2 का रेशियो पता होगा तो फिर हम यहां पर खेल खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो अगला देखो। अब ये तो आसान था, वैसे लैंग्वेज अच्छी थी, लेकिन अब ये क्वेश्चन देखिए।
एक शंकु, बेलन और एक अर्धगोले की ऊंचाई बराबर है। समझो पहले, एक आपका शंकु है, एक आपका बेलन है और एक आपका अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। ये तीन चीजें हैं, ठीक। इनकी ऊंचाइयां हमें क्या दे रखी हैं? बराबर। जो ऊंचाई इसकी है वही ऊंचाई इसकी है, वही ऊंचाई इसकी है। बस एक बात ध्यान रखना, और वो क्या ध्यान रखनी है आपको, कि इसमें जो ऊंचाई होती ना अर्धगोले में ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर होती हैं, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो इसमें जो ऊंचाई देगा वो आपकी बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी ऊंचाई अगर 1 है तो इसकी ऊंचाई भी उतनी ही होगी, इसकी ऊंचाई भी उतनी ही होगी, ठीक है। अब देखिए, यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2, 3, 1 है तो उनके आयतन का अनुपात पूछा है। त्रिज्याओं का अनुपात हमें दे रखा है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 2। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3। इसकी त्रिज्या कितनी है? 1। अच्छा, एक मिनट हमारी बात को ध्यान सुनना। ये तो हमें क्वेश्चन में क्लियर दिया है कि इसकी त्रिज्या 2, इसकी त्रिज्या 3, इसकी त्रिज्या 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने एक चीज हमें बोली है कि इन तीनों की ऊंचाइयां बराबर हैं, और हम ये जानते हैं कि इस अर्धगोले की त्रिज्या जितनी होती है उतनी ही ऊंचाई भी होती है। अगर ये 1 है तो ये भी आपकी क्या होगी? 1 ही होगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर इसकी ऊंचाई 1 है तो तीनों की ऊंचाई बराबर है। तो अगर इसकी ऊंचाई 1 लोगे तो इसकी भी 1 लोगे, इसकी भी 1 लोगे। अब हमें बताओ कि आपको ये समझ में आ गया है? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया है तो खेल खत्म हो चुका है। अब आपके पास त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई तीनों चीजें हैं। आयतन का अनुपात पूछा है। पहले का आयतन, दूसरे का आयतन, तीसरे का आयतन। पहले का आयतन क्या होगा? शंकु। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 H1। दूसरे का क्या होगा? सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच, R2 H2। तीसरे का क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब आपका क्या है? 3 है। बस। अब पहले तो अनुपात में जो चीज सेम है उनको काट लो। ये पाई, ये पाई, ये पाई कट गया, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू पुट करो। R1 की जगह कितना रखोगे? 2 और H की जगह 1। तो 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1। R2 की जगह 3, H की जगह 1, तो 3 है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 1। ऐसे ही यहां R3 की जगह क्या रखोगे? R3 की जगह आप रखोगे 1। बस खेल हो गया खत्म। तो ये हो गया 2 दूनी 4/3, ये हो गया 9/1 और ये हो गया 2/3। अब 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4, ये 27 और ये आपका 2, 427 और 2। ऑप्शन डी यही है सही। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है कुमारी तो उसको बार बार करो। हम आपको हमेशा एक चीज बोलते हैं, एक चीज मन में सेट कर लो। अगर कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम करती है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप उससे भिड़ जाएं या फिर आप उससे दूर भाग जाएं। अगर आप उससे दूर भागेंगे तो जितना आप उससे दूर भागेंगे वो आपके पीछे उतना ही भागेगा। उससे बेटर क्या है? आप उससे भिड़ जाओ। अगर आप उसके पीछे पड़ जाओगे तो वही चीजें आपको फिर क्या है, एक टाइम के बाद आपको आसान लगने लगेंगी। बहुत बढ़िया। अरमान, ज्ञान, आकांक्षा, कुलदीप, ईशु, सतीश, अमन, प्रीति, विशाल, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया? केवल फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, बाकी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, है ना। सबको समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर रहे हैं। तीनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2, 3, 1 है। अर्धगोले में, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वो ऊंचाई भी होती है, और तीनों की ऊंचाई बराबर दे रखी है। तो अगर अर्धगोले की त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी 1 है, और अगर इसकी ऊंचाई 1 है तो इसकी ऊंचाई भी 1, इसकी ऊंचाई भी 1 हो जाएगी, ठीक है। और बस इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा।
अगला देखो, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ शीशे के गोले को एक बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। आप ये समझो कि कोई एक बेलनाकार बीकर है, बीकर मतलब डिब्बा, और इस डिब्बे में हम क्या डाल रहे हैं, कुछ पानी के बोतल डाल रहे हैं। जैसे अब आप ये देखो, ठीक है। अब आप यहां पर ये देखिए ध्यान से, तो आप इसमें कुछ बॉल डाल रहे हैं ऐसे। देखो, एक विशेषता होती है पानी की, जब पानी में कोई चीज डाली जाती है तो पानी आपका क्या हो जाता है, ऊपर जाता है। जाता है नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है। तो पानी आपका ऐसे यहां से यहां तक ऊपर जाएगा। आपने देखा है जब पानी में कोई चीज डुबोई जाती है तो पानी क्या होता है, ऊपर आता है, ठीक। और जब पानी ऊपर आता है तो कितना ऊपर आता है, ये पढ़ा होगा स्कूल में, जितना वॉल्यूम की चीज पानी के अंदर जाएगी उतना ही पानी ऊपर आएगा। सिंपल भाषा में, जब पानी में कोई चीज डुबोई जाती है तो जो चीज डुबोई जाती है वो जितनी जगह घेरती है उतनी जगह का पानी ऊपर आ जाता है। तो अगर ये पानी ऊपर आया है तो ये पानी उतना ही ऊपर आया होगा जितने आयतन की बॉल इसमें डाली गई हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं, जो पानी ऊपर आएगा उसका आयतन और बॉल जो डाली है उसका आयतन बराबर होगा। तो पानी का आयतन और बॉल का आयतन, गेंद का आयतन बराबर होगा, ठीक है। होगा नहीं होगा। अब पानी क्या आयतन क्या होगा, पानी भरा हुआ है सिलेंडर में। पानी की एक विशेषता होती है, जिसमें भरो वैसा ही शेप ले लेता है। ग्लास में भरोगे ग्लास के आकार का आ जाएगा, कटोरी में डालोगे कटोरी के आकार का हो जाएगा, है ना। कुछ कोन में डालोगे कोन के आकार का हो जाएगा। तो क्योंकि पानी इस सिलेंडर में भरा हुआ है तो पानी का जो आकार होगा वो सिलेंडर होगा। और हमसे ये पूछा जाता है इसमें पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। देख लेते हैं क्या क्या दिया है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ शीशे की गोले, तो जो गोले हैं ना, इन गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, जिनमें से कुछ पानी होता है ताकि वे पूरे हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है, अब इस बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी होगी, 9/2 सेंटीमीटर। क्या होगी, 9/2 सेंटीमीटर। जल स्तर में 32 सेंटीमीटर बढ़ गया। जल स्तर यहां से यहां तक ये जो बड़ा है वो 32 सेंटीमीटर बड़ा है। तो पूछा है कितने हमने इसमें बॉल डाली है, तो जितनी बॉल डाली है उसका आयतन इस आयतन के बराबर होगा, बस खत्म। अब पानी का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। गेंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। कितनी गेंद है ये हमसे पूछा गया है, तो गेंद जितनी है उसको हमने एन मान लिया, खेल खत्म हो गया। पाई से पाई कैंसिल। आर की वैल्यू कितनी है, 9/2 इंटू 9/2। एच की वैल्यू कितनी है, 32, 4/3। आर की वैल्यू कितनी है, 3। बताओ क्या आप नंबर ऑफ गेंद नहीं निकाल सकते, 3 से 3 कैंसिल। 2 दूनी 4, 4 चौक 16 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, 3 दूनी 6 निम 54। तो पानी का आयतन कुछ, अच्छा नहीं गलत ले लिया क्या, 6 सेंटीमीटर। सही तो लिया है, 9/2 सेंटीमीटर 18 आ रहा है, हमने कुछ गलत ले लिया क्या। आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर ऑफ बॉल्स 9/2, 9/2 32, 4/3, 3 इंटू 3। अच्छा ये आर क्यूब है, ये आपका आर क्यूब है। और अगर ये आपका आर क्यूब है तो उस कंडीशन में इस 3 से ये 3 भी कैंसिल, तो आपका n इज इक्वल टू हो जाएगा 9 दूनी 18। तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18। बताओ समझ में आया। तो इसमें समझने वाला पॉइंट क्या था, इसमें समझने वाला पॉइंट ये था कि जब कभी किसी पानी में कोई चीज डुबोते हैं तो पानी ऊपर आता है, तो जो पानी ऊपर आता है उसका आयतन और जो चीज डुबोई है उसका आयतन दोनों का बराबर होता है।
बस दोनों को बराबर कर देना है, बस खेल खत्म। नोट कर लो। ये तो भी थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, है ना। अगला करोगे ऐसा क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन और होगा। अब देखो, 500 व्यक्ति घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन इतना है तो तालाब में जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। अब बताओ इसको कैसे करोगे। तालाब मतलब स्विमिंग पूल मान लो, स्विमिंग पूल में कितने आदमी कूद रहे हैं 500, और एक आदमी कितना डिस्प्लेस करता है 0.04। तो 500 आदमी जितना डुबकी लगाएंगे तो जितना 500 आदमियों का आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा, यानी कि पानी का आयतन और 500 आदमी का आयतन बराबर होगा। होगा नहीं होगा। तो यहां पर पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और 500 आदमी का आयतन बराबर होगा। होगा ही नहीं होगा बताओ। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बताइए 500 आदमी का आयतन तो निकाल सकते हैं क्योंकि एक आदमी का है 0.04, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो 500 का 500 इंटू 0.04। अब पानी जो ऊपर आएगा उसका आयतन कैसे निकालेंगे। पानी जो आएगा वो तालाब में ऊपर आएगा। तालाब की लंबाई पता है 80 मीटर, चौड़ाई पता है 50 मीटर। तो उस 80 मीटर और 50 मीटर के तालाब में पानी जो ऊपर आएगा, ऊंचाई वो हमें नहीं पता, वही पूछी है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। भाई ये क्यों लग रहा है, क्योंकि घनाभ है। तो 80 इंटू 50 इंटू h। तो बस खेल खत्म हो गया। सबसे पहले ना तो ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटा करके 2 जीरो हटा दो। अब ये 4 पंजे 20 और 20 से ये आपका 4 बार, तो 4 इंटू 50 200। तो ये h बराबर हो गया 1/200, लेकिन ये क्या है मीटर में। हमें आंसर पूछा सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 का मल्टीप्लाई करोगे 1/2 मतलब 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आएंगे वैसे तो आपके एग्जाम में निकिता, ये समझ लो डायरेक्ट आते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। आप ये समझ लो फॉर्मूला याद कर जाओ। फॉर्मूला अगर याद कर जाओगे तो मेंसुरेशन आपका सीधे फॉर्मूले से हो जाएगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आपको पढ़ाते हैं कि अगर कुछ अच्छा भी आ जाए तो भी आपको दिक्कत ना हो। तो 2-4 क्वेश्चन हम आपको ऐसे करा देते हैं थोड़े लॉजिकल, लेकिन आपके एग्जाम में जो आएंगे वो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। 26 क्वेश्चन लास्ट में पूछना अब विकास। अब देखो इसे, देखो समझ में आ गया। तो जब कभी तालाब में आदमी डुबकी लगाएंगे तो पानी ऊपर आएगा, तो जो पानी ऊपर आएगा उसका आयतन और जितने लोगों ने डुबकी लगाई है 500 आदमी ने, उनका आयतन बराबर होगा। एक आदमी का आयतन दे रखा है, एक आदमी से इतना तो 500 से इतना। अब तालाब घनाभ के आकार में है, लंबाई चौड़ाई देखी तो घनाभ हो गया क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का होता है L इंटू बी इंटू एच। एल और बी दे रखा है, एच आपको निकालना है। ठीक है, लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे विकास, ध्यान दिला देना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपने ना देखा हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो भैया बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया। हम एक कुआं खोद रहे हैं, समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या होगा। ये कुआं खोदा हमने, 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 3/2 और ऊंचाई दे रखी है कितनी 14 मीटर। ठीक, इसमें से निकाली गई मिट्टी को तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ाई की एक गोलाकार अंगूठी के आकार चारों ओर समान रूप से फैलाया गया। अब इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को फैलाएंगे। फैलाएंगे, बिल्कुल फैलाएंगे ऐसे। तो
इस मिट्टी को जो फैला रहे हैं उसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 4 मीटर। क्या दे रखी है? 4 मीटर। अब आप एक चीज समझिए, और आपको एक चीज क्या समझना है कि इसकी जो त्रिज्या है ना वो 3/2 यानी कि 1.5 मीटर है। बाहर वाले की त्रिज्या क्या होगी? 1.5 मीटर जो है इससे इससे 4 मीटर चौड़ा है, तो 4 अधिक यानी कि 5.5 मीटर होगा, नहीं होगा? अब यहां से जो मिट्टी निकलेगी इस मिट्टी को हम यहां फैलाएंगे इसके चारों ओर। जैसे आपने देखा है ना नीम के पेड़ के चारों ओर ऐसे उठा उठाना जब हम लोग बैठते हैं, तो बस वो पूछेगा कि जब मिट्टी जो निकलेगी वो यहां फैलाएंगे तो मिट्टी का क्या हो जाएगा? ठीक है, मिट्टी ऊपर आएगी, तो मिट्टी कितनी ऊंचाई में आएगी ना, वो ऊंचाई ये आपसे पूछी है। तो अब आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे, और क्या समझ गए होंगे कि ये मिट्टी जो निकली है उसका आयतन और ये चबूतरा जो बना है उस पे जो मिट्टी बिछी है उसका आयतन दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं तटबंध पर जो मिट्टी लगी है, तटबंध की मिट्टी का आयतन और कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर होगा, नहीं होगा? बराबर होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब तटबंध का आयतन क्या होगा? देखो, जब ये अब अंदर से खाली है तो बाहर वाले के एरिया से अंदर वाले का एरिया घटाकर ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो। बताया था ना हमने आपको कि जैसे बाहर वाले का एरिया पाई R1 स्क्वायर H, अंदर वाले का पाई R2 स्क्वायर H। R2 की जगह स्मॉल आर है यहां पर, R1 R2 की जगह स्मॉल आर है। एक मिनट, बाहर वाले का एरिया होगा पाई R स्क्वायर H, अंदर वाले का पाई R स्क्वायर H। H दोनों में बराबर ही है, तो अगर हम इसमें से पाई कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मिट्टी का आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H। कुएं की मिट्टी का आयतन, ये जो मिट्टी निकली है यहां से, ये है पाई R स्क्वायर H। ये H कैपिटल है और ये स्मॉल h है जो हमें दे रखी है। ये हमें दे रखी है कितनी? 14 मीटर। अब देखो, ये पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम बस इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, R प्लस R 5.5 और 1.5 को जोड़ दो, 5.5 से 1.5 घटा दो। H आपको निकालना है। त्रिज्या 3/2 दे रखी है, 1.5 को 3/2 और ऊंचाई आपको 14 दे रखी है। बस सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 4। ये H, ये 9/2 इंटू 2 इंटू 14, ये आपका हो गया। बस अब इसको काट लो, 7 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, तो H बराबर 4 नीचे जाएगा, 9/8, 9/8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है सर, पेपर में भी गोला बनाकर सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं होता है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। आपको कल टिक करना है, तो जब आपको टिक ही करना है तो फिर आप इसको गोला बनाओ मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मॉक में ऐसे क्वेश्चन में बहुत कराए, रेशियो से भी 1-2 कराइए। पागल पागल हो गया मुक्राकाश, ये क्वेश्चन रेशियो से होते हैं क्या? मतलब हर चीज में रेशियो लगेगा क्या? कुछ भी बोलना, कमेंट लिखते से पहले थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। ये मेंसुरेशन में कहां रेशियो लगाओगे? ये कोई परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक का, जो रेशियो से भी करो से लिख दो। कभी कभी तुम लोग इतने मूर्खों वाली बातें करते हो ना जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है कोई लॉजिक इस चीज का जो आपने कमेंट किया है आकाश? रेशियो से भी 1-2 कराइए, ये करें कमेंट, इसको रेशियो से कराएं, रेडियस में रेशियो निकालें, सक्सेसिव मेथड लगाएं, इसमें कुछ तो सोच लो मेरे भाई। कम से कम कमेंट करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया करो।
पूरी जिंदगी में हर चीज में रेस थोड़ी लगता है। बिल्कुल कुमारी, तो ध्यान से करा करो कमेंट यार, थोड़ा सोचा करो, कुछ कमेंट कर रहे हो कि बस लिखना है कुछ भी नाम बुलवाने के लिए। अब ये देखो, 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा एक ट्रैक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े घेरे में से खोदा गया है। खोदी गई मिट्टी को बचे हुए खेत में समान रूप से फैलाया गया है, तो खेत का स्तर कितना बढ़ जाएगा? ठीक है, चलो कोई नहीं मेरे भाई, लेकिन हम आपको डांट नहीं रहे, हम आपको समझा रहे हैं कि देखो चीजें ना थोड़ा सा ध्यान दिया करो। आप कुछ भी कमेंट करते हो पता ही नहीं है आपको, तो इससे समझ में आ रहा है कि आपका दिमाग कहां चल रहा है। ये देखो, ये एक आपका, अभी तो क्या था, कुएं वाला था, कुएं के चारों ओर मिट्टी फैलाई। अभी वो क्या कर रहा है, इस खेत में से, जैसे आपका खेत है तो खेत में से कहीं आपने एक मिट्टी का गड्ढा खोदा, और ये जो गड्ढा खोदेंगे इस गड्ढे से निकली मिट्टी को आप यहां पर फैलाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस गड्ढे से जो मिट्टी निकली है, गड्ढे की मिट्टी का जो आयतन होगा और खेत में जो मिट्टी फैलाई है वो बराबर होगा या नहीं होगा? भाई जो मिट्टी गड्ढे से निकलेगी वही मिट्टी आप खेत में फैला रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गड्ढे से मिट्टी जो निकलेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और गहराई 1.5 मीटर है। तो गड्ढे की मिट्टी का आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसकी है कि बचे हुए खेत का आप एरिया कैसे निकालोगे। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि ये जो मिट्टी है वो यही नहीं फैलाएंगे, बचे हुए में फैलाएंगे, तो बचे हुए का एरिया कैसे निकालोगे? पूरे खेत के एरिया में से इसका एरिया घटा दो। पूरे खेत का एरिया क्या है, 22 और 14 मीटर, तो पूरा खेत 22 मीटर इंटू 14 मीटर का है। ये किसका है, 4 मीटर और 2 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर तो गहरा गड्ढा है। देखो ये 1.5 मीटर जो है ना, ये तो गहराई है गड्ढे की, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, 4 मीटर और 2 मीटर। तो इस गड्ढे की जो लंबाई चौड़ाई है वो 4 मीटर इंटू 2 मीटर है। तो अगर आप इसके पूरे एरिया से इस एरिया को घटा देंगे तो बचे हुए खेत का एरिया आ जाएगा, और एरिया क्या है, 22 इंटू 14 से आप 4 इंटू 2 घटा दोगे तो एरिया आ जाएगा। अब एरिया में मिट्टी कितनी ऊंचाई पड़ी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एरिया में ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयतन आ जाता है। तो जो मिट्टी फैलाई है उसका आयतन क्या करेंगे, बाहर वाले के एरिया से अंदर वाले का एरिया घटाकर बस ऊंचाई का मल्टीप्लाई, खेल हो गया खत्म। अब कर लो, 1.5 इंटू 2 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3। इसको सॉल्व करो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, -8, यानी कि ये हो गया 300। खत्म, 3 से ये 100 बार, तो h बराबर हो जाएगा 4/100 मीटर, और 4/100 मीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। अब बताइए, है ना? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो वो जो कुएं वाला है ना, वो तो आप सबने बहुत बड़ा हुआ होता है कि कुएं के चारों ओर मिट्टी फैलानी है, वो तो आप सब बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा मजेदार होता है। क्या करें रोहित, पढ़ते रहो बस अभी। हाँ ये क्वेश्चन हमने आपको यूट्यूब पे कराया हुआ है, ये वाला और वो वाला भी, क्योंकि ये तो ना बहुत फेवरेट, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे ने यूट्यूब पे मॉक टेस्ट लगाए ना, उन बच्चों ने ये वाले क्वेश्चन जरूर करे होंगे, क्योंकि ये हमने आपको कराए हुए हैं यूट्यूब पे। समझ में आ गया सबको? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखो 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चंस को हम आपको कराते हैं। जैसे ये देखो, इसको हम आपको बताएंगे। एक पेज चाहिए होगा हमें, 1 मिनट रुकिएगा। देखो
दो क्वेश्चन कभी कभी ये पेपर फोल्डिंग वाले आते हैं। पहले हम आपको कहते हैं 29 30 है ना, 29 30, 29 हो गया, 30 हो गया, 31, ये दो हैं। 32 33 आसान है। ये देखो, एक मिनट नोट किए, तब तक हम ना आपको एक आर्ट बना के दिखाते हैं। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, जैसे हमारे पास पेपर है, इस पेपर को हम काट करके एक सेक्टर बना रहे हैं। सेक्टर जानते हैं, सेक्टर का मतलब एक सर्कल का भाग, वृत्त का भाग। जो वृत्त का भाग होता है ना, उसको सेक्टर कहा जाता है। जैसे ये देखो, जैसे ये अर्धवृत्त है आपके सामने, तो ये अर्धवृत्त जो बना है ना, इसको भी हम क्या कहेंगे? सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, है ना। इसको और भी काट सकते हो, मतलब पूरे वृत्त का कोई भी भाग है ना, उसे सेक्टर कहते हैं। अब वो कहता है इसको मोड़ करेंगे, आप इसको मोड़ोगे। तो जब आप इसको मोड़ोगे तो कैसे मोड़ोगे? इस कोने को इस कोने से मिलाओगे। अब मिला के देखो, तो जब आप इस कोने को इस कोने से मिलाओगे, ऐसे मिला दिया, तो मिलाने पे आपका क्या बनेगा? देखो, तो जब आप इन दोनों कोनों को मिलाओगे, तो मिलाने पर आपका ये शंकु बन जाएगा। आपने जैसे प्रसाद मिलता है सत्यनारायण भगवान की कथा का, तो बच्चे जब स्कूल से जा रहे होते हैं तो बचपन में हम ऐसा करते थे, उसमें ऐसे कोन बना करके प्रसाद खाते थे। तो ये आपका क्या बनता है? कोन बनता है। तो ये चीज ध्यान रखना, वो आपसे कहेगा कि जब इस सेक्टर को मोड़ेंगे, तो मोड़ने पर आपका क्या बनेगा? कोन बनेगा। क्या बनेगा? कोन। तो कोन में ये जो है, ये कोन की क्या कहलाती है? त्रियक ऊंचाई। और ये यहां पर क्या है? त्रिज्या। तो यहां पर एक चीज लिख लेना कि जब कभी भी किसी सेक्टर को मोड़ा जाता है, तो सेक्टर को जब मोड़ते हैं तो जो शंकु बनता है, क्या बनता है? शंकु। शंकु बनता है। तो शंकु की यह त्रियक ऊंचाई जो होगी, वो इस सेक्टर की त्रिज्या के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, जब कभी सेक्टर को मोड़ोगे, तो सेक्टर को मोड़ने पर यह शंकु की क्या बनेगी? ये शंकु की स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं, त्रियक ऊंचाई, ये बनेगी। और ये त्रियक ऊंचाई जो आपको दिख रही है, वो एक्चुअल में क्या है? इसकी त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गई ना, रेडियस। और इसकी शंकु की जो त्रिज्या होगी, वो शंकु की त्रिज्या जो होगी, वो इसकी त्रिज्या का θ/360 होगी। जितना भी एंगल दिया जाए उसका θ/360। बस खत्म। अब आप कर सकते हो। तो जैसे यहां पर आपको यह कहा गया है कि इसकी त्रिज्या 21 है, तो अगर इसकी त्रिज्या 21 है, तो इसका मतलब हमारा जो शंकु बनेगा, उस शंकु की स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या के बराबर, यानी कि 21। और ये वाली जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या होगी? पहले वाली त्रिज्या का θ/360। पहले वाली त्रिज्या 21 है, तो 21 का थीटा कितना है? 120/360। 120 से 3 से ये आपका 7, ये आपकी त्रिज्या हो गई। अब वो आपसे क्या पूछेगा? त्रिज्या ही पूछी है इसने, और त्रिज्या हमारी 7 हो गई। यही आंसर, खत्म। लास्ट में बात करते हैं रोहित, अभी पहले पढ़ने फोकस करो। बिल्कुल आ जाएगा विकास। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी त्रिज्यखंड को मोड़ करके आपका शंकु बनाया जाता है, तो त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या होती है, वो आपकी शंकु की त्रियक ऊंचाई हो जाती है। और उसकी जो एक्चुअल त्रिज्या जो होगी शंकु की, वो पहले वाले शंकु की त्रिज्या का θ/360 हो जाती है। अब इसमें वो आपसे ऊंचाई भी पूछ सकता है। अब आपको ये पता है, ये पता है, तो समकोण त्रिभुज लगा करके आप इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं।
और आपको ऊंचाई पता हो, त्रियक ऊंचाई पता हो, आपको त्रिज्या पता हो, तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, आयतन भी निकाल सकते हो, टीएसए सीएसए सब निकाल सकते हो। क्योंकि इस शीट में ऐसा एक ही क्वेश्चन है तो हम आपको दो क्वेश्चन वैसे ही करा देते हैं। आपको यह बताना है, हमारे पास एक सेक्टर है, इस सेक्टर को मोड़ करके एक क्या दो बना देते हैं, दो क्वेश्चन करा देते हैं आपको। ये सेक्टर को मोड़ करके हम शंकु बना रहे हैं। हमने आपको सेक्टर पे जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल हम आपको दे देते हैं। इसे सेक्टर बोलते हैं ना, वृत्त का जो भाग होता है ना उसको सेक्टर कहा जाता है। ये तो आप जानते ही हो, नहीं भी जानते हो तो जान लो। ये तो इस सेक्टर में हमें जो एंगल दिया है ना, वो एंगल हमें दिया है यहां पर, मान लो 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री हमें दिया गया है। ठीक है, और इसकी जो हमें त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है मान लो 36 सेंटीमीटर। कितनी? 36 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई है, बताओ इसकी त्रिज्या क्या होगी। यहां पर जो हमने एंगल दे दिया है वो हमने दे दिया है 72। कितना दे दिया है? 72। और यहां पर हमने आपको दे दिया है मान लो 35। तो अब इसकी त्रिज्या बताओ क्या होगी। तो क्या आप त्रिज्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। हाँ, ये फॉर्मूला नहीं है, ये बनाया है फॉर्मूला, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको फॉर्मूला। तो कैसे करते हैं, हमने क्या बताया, इसकी त्रिज्या 36 है तो इसकी त्रियक ऊंचाई 36 ही होगी, लेकिन त्रिज्या जो होगी 36 का थीटा, एंगल कितना है? 160। तो 160 बाई 360 हो जाएगा। 36 से 36 कट गया, 16 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। ओके कमलेश, अब बताओ इसका क्या करोगे। इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 35, तो इसकी जो त्रिज्या 35 दे रखी है वो इसकी त्रियक ऊंचाई हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 35 का 72/360। एंगल 72 है, 360 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको काटोगे तो 72 से ये 5 बार और 5 से ये 7 बार, ये खत्म। अब बताओ, है ना इजी? बताइए महारथियों। इजी है? ठीक है, एक तो ये आता है। एक क्वेश्चन आपने और सुना होगा, वो भी काफी फेमस क्वेश्चन है। बताते हैं उसको भी, एक मिनट रुकिए। उस क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जैसे ये पेपर है, रेक्टेंगल पेपर, ये भी एग्जाम में कई बार देखा जाता है। इस रेक्टेंगल पेपर को मोड़ा जाता है। क्या करते हैं? मोड़ते हैं। तो इसको आप कैसे मोड़ोगे? इसको आप ऐसे मोड़ सकते हो या तो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी मोड़ सकते हो। मतलब दो तरीके से मोड़ सकते हो। या तो इसकी जो चौड़ाई है पेपर की, उस चौड़ाई को ऐसे मोड़ दो, क्या बन जाएगा? सिलेंडर। आप में से बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज जाते होंगे, देखते होंगे कॉलेज में बच्चे ऐसे ही नोटबुक को मोड़ करके ले जाते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी मोड़ सकते हो। मोड़ सकते हो या नहीं मोड़ सकते हो? बिल्कुल मोड़ सकते हो। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर ये लंबाई है, इस लंबाई को अगर आप मोड़ते हो तो यहां पर ये सिलेंडर तो बनेगा, सिलेंडर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लंबाई क्या हो गई है? सिलेंडर की परिधि, सरकमफेरेंस। और दूसरी साइड चौड़ाई क्या हो गई हमारी? चौड़ाई क्या हो गई हमारी? ऊंचाई। अगर हम इसकी चौड़ाई को मोड़ेंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? परिधि, और दूसरी साइड जो लंबाई है वो हमारी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि हमारा जैसे ये रेक्टेंगल पेपर है, ठीक, इस रेक्टेंगल पेपर को मोड़कर या तो हम इसको जो मोड़ेंगे लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे,
यानी कि अलोंग द लेंथ, या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे। तो अलोंग द विड्थ, बस खेल खत्म। तो हमने आपको क्या बताया कि जब आप इसको मोड़ोगे तो सिलेंडर बनेगा ऐसे, यहां पर भी यहां पर भी। आपने किसको मोड़ा है, यहां पर आपने लंबाई को मोड़ा है, तो लंबाई को मोड़ोगे तो लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, परिधि के। और अगर चौड़ाई को मोड़ोगे तो चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी, परिधि के। ये लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है। तो जिसके अलोंग मोड़ोगे, लंबाई के अलोंग मोड़ोगे तो लंबाई परिधि हो जाएगी, चौड़ाई के अलोंग मोड़ोगे तो चौड़ाई परिधि हो जाएगी। बाकी दूसरी साइड जो है वो आप समझ सकते हैं, वो हाइट हो जाएगी, वो कॉमन सेंस वाली बात है। जब एक चीज आपकी परिधि हो गई तो दूसरी साइड आपकी क्या हो जाएगी, हाइट। अब हम इस पे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन देखना तो अच्छा समझ में आएगा। एक आयताकार कागज की सीट की लंबाई और चौड़ाई आपकी 44 और 21 है, लंबाई 44, चौड़ाई 21 है। बेलन बनाने के लिए इसके लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है, लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, परिधि। तो हम जो बेलन बना रहे हैं उस बेलन की ये त्रिज्या हो गई, तो बेलन की त्रिज्या हो गई 2 पाई आर परिधि। परिधि किसके बराबर होगी, लंबाई के। अगर ये लंबाई हो चुकी है तो ये किसकी बराबर हो गई, ऊंचाई के। हमने बताया ना, एक परिधि हो जाएगी और एक चीज ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां से 2 पाई आर बराबर 44, 44 से 44 कट गया, आर की वैल्यू 7, रेडियस 7 है, ऊंचाई 21 है। आयतन पूछा गया है, आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 7, एच आपका 21, 7 से 7 कट गया, 2 सत्ते 14, लास्ट में 4 आएगा, तो 21 इंटू 22 441, 11 से कटने वाला देख लो ना, लास्ट में 4 आएगा, ये दोनों तो होंगे नहीं। ये 3 और 2 5, 4 और 2 6, 9 और 2 11, 7 और 4 11, यही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही 11 के मल्टीप्लाई में है। 3 2 3 4 आ रहा है, 3 और 2 5, 4 और 2, 3 2 3 4 तो नहीं होगा लेखा। अब बताइए, 154 इंटू 21, 21 चौक 44, 21 पंजे 105, 4 109, 21 एकम 21 और 10, गलत लग रहा है, हाँ? 22 सत्ते 154, 21 चौक 44, 4 हो गया, 21 चौक 44 नहीं, 21 चौक 84। अरे सही तो है, ये भी तो 11 के मल्टीप्लाई में है, ये भी 11 के, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 11 के मल्टीप्लाई में है, ये गलत है, यही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है, 3 2 3 4। हाँ, बी भी डिविजिबल है, 3 2 3 4 ही होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, बस इतना ध्यान रखना, ये काफी देखा गया है प्रीवियस ईयर में। जब कभी किसी पेपर को मोड़ा जाता है तो अगर हम लंबाई को मोड़ेंगे तो लंबाई परिधि हो जाएगी, चौड़ाई को मोड़ेंगे तो चौड़ाई परिधि हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब 2 क्वेश्चन हैं इस टाइप के और वो आसान है, ये आप लोग कर लोगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कल कराएंगे, कल प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखना, प्रैक्टिस की बोलेंगे, कल क्लास का ध्यान रखना मॉर्निंग में। यदि एक आयताकार बॉक्स के 3 आयामों और कुल सतह के क्षेत्र का योग क्रमशः L 12 और 94 है, तो बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। एक आयताकार बॉक्स के 3 आयाम, 3 आयाम क्या होते हैं, L B H, और कुल सतह का क्षेत्रफल का योग 12 और 94 है,
तो तीन आयाम का योग मतलब L प्लस बी प्लस एच, ये आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 12। कुल सतह का क्षेत्रफल होता है ट्वाइस ऑफ लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ये आपको दे रखा है 94। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। और आपसे पूछा है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, डायगोनल पूछा है। तो आपको L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालना है। अब दो मिनट ध्यान देना, आप सभी जानते हैं L प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यही होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो इसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं, एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज ये है। तो इन तीन में से कोई दो चीज देगा, ये टीएसए, ये डायगोनल और ये भुजाओं का योग। तीन में से कोई भी दो चीज देकर के तीसरी कोई भी चीज पूछेगा। अभी इसमें क्या क्या दिया है देखो, इसमें आपको L प्लस बी प्लस एच दिया है 12, L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको ये निकालना है, और टीएसए आपको दिया है कितना 94। तो ये 144 हो जाएगा। 144 से 94 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, घटाने पर आएगा आपका 50। और अगर ये आपका 50 आ रहा है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50, जिसे हम 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस कुछ दिन बस मुस्कान मैनेज करो, टाइम चेंज जो है वो सही कर देंगे आपका, बस कुछ दिन के लिए रखा है इवनिंग में ये एक्स्ट्रा, तो बस नेक्स्ट वीक तक, और उसके बाद तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक 216 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आप समझ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हमने आपको यूट्यूब पे काफी कराया है। दो घन को हम जोड़ रहे हैं आपस में, जैसे हमारा ये एक घन है, इस घन के साथ हम एक घन और जोड़ रहे हैं, ऐसे दो घन जोड़ रहे हैं। तो जब हम इन दो घनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। प्रत्येक घन जिसका आयतन इतना है, ये हमें क्या दे रखा है, आयतन। आयतन मतलब भुजा का क्यूब दे रखा है 216, तो इसका मतलब भुजा हमारी कितनी है, 6। भुजा अगर हमारी 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। तो जब हम दो घन जोड़ेंगे तो लंबाई आपकी 6 प्लस 6 आपकी क्या हो जाएगी, 12, ठीक है। तीन घन जोड़ेंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 6 18, मतलब जितने घन जोड़ेंगे उसमें लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौड़ाई आपकी जो भुजा थी उतनी ही रहेगी, ऊंचाई भी आपकी उतनी ही रहेगी। तो अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ट्वाइस ऑफ एल बी मतलब 12 इंटू 6, बी एच मतलब 6 इंटू 6, एच एल 6 इंटू 12, तो ये आपका 72 36 72, तो 180 इंटू 2 360, तो 360 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ, अब बताइए महारथियों, ठीक है, क्लियर है सबको? ये यहां दो जोड़े ना बराबर में दो, यहां दो की जगह तीन भी सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। जैसे यहां आयतन देकर हमने भुजा निकाली है, कई बार वो भुजा ही दे देता है कि 6 सेंटीमीटर के तीन घनों को बराबर में जोड़ जोड़ के तीन घन को जोड़ करके घनाभ बनाया गया, तो उस घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा।
3 जोड़ सकता है, 4 जोड़ सकता है, 2 जोड़ सकता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम 2 या 3 घनों को जोड़ेंगे तो लंबाई चेंज होती है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई चेंज नहीं होता। अरे समझ नहीं आया? अरे महान आत्मा ध्यान दो, कैसे समझाएं? कोई एग्जाम्पल दिख नहीं रहा हमारे आसपास। चलो, जैसे ये सोचो, ये आपके 2 घनाभ हैं, घन है, मतलब ये घन मान लो, ये आपको घन मान लो 2, ठीक है। तो ये 2 घन अगर आप मान लोगे तो आप इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो लंबाई डबल नहीं हो जाएगी? बताओ भाई, अगर एक घन ये है, एक घन के बराबर में ये लगा दोगे, 2 घन लगा दोगे तो लंबाई जितनी थी उसकी डबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जबकि ऊंचाई उतनी ही है, चौड़ाई उतनी ही है, तो चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है, जब कभी 2 घन बराबर बैक टू बैक लगाए जाते हैं, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, जोड़ रहे हो बराबर में, एक कोने से दूसरा कोना, दूसरे से तीसरा कोना, तीसरे से चौथा कोना, ठीक है। तो जब आप बराबर में इनको जोड़ोगे तो जोड़ने से क्या होगा? इनकी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर 2 घन लगाओगे तो जो भी भुजा दे रखी है लंबाई उसकी 2 गुनी, 3 लगाओगे 3 गुनी, 4 घने 4 गुनी, 5 लगाओगे 5 गुनी। अब बताइए, अभी सबको क्लियर है? अच्छी बात है नितिन। अब बताइए, अभी क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कल सुबह मॉर्निंग में रेडी रहेगा, चेक कर लीजिएगा, टाइम टेबल आपका आ जाएगा, या तो सुबह 8 बजे या 9, सवा 9 बजे के आसपास क्लास होगी, जो भी हो आप देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल आज इतना ही रखेंगे और आज की आपकी सेवा वहीं पे समाप्त करेंगे। शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन है और कल 11 बजे डीआई का मॉक टेस्ट कराएंगे आपको। मॉक टेस्ट नहीं, डीआई कराएंगे आपको यूट्यूब पर, क्योंकि डीआई के बारे में बहुत दिन से डिमांड है। यूपी पीटी में कुछ अच्छे डीआई पूछे गए हैं जो बच्चों को दिक्कत कर सकते हैं, तो वो डीआई हम आपको कल डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।